सावन सोमवार में यह एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। पुराने समय की बात है। हरिद्वार के निकट एक छोटा सा गांव था, शांत, पवित्र और शिव भक्ति में लीन। उस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। पंडित चंद्रशेखर, उनकी पत्नी गौरी और उनका छोटा सा बेटा विवेक। चंद्रशेखर अत्यंत धर्मपरायण, शास्त्रों के ज्ञाता और शिव भक्त थे, परंतु आर्थिक रूप से अत्यंत परेशान। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से वे और उनका परिवार पीड़ित था। हर दिन वे शिवलिंग की पूजा करते, शिव पुराण का पाठ करते और निर्जला व्रत रखते। पर फिर भी लक्ष्मी माता का वरदान जैसे उनसे कोसों दूर था। कई बार पत्नी गौरी की आंखें नम हो जाती, पर चंद्रशेखर उसे सांत्वना देते, शिव की कृपा जब होगी तब सब कुछ बदल जाएगा। हमें बस श्रद्धा रखनी है। सावन का महीना आया, हर ओर हरियाली, शिवालयों में घंटियों की गूंज और बोल बम के जयकारे गूंजने लगे। गांव में भी सावन सोमवार का विशेष उत्साह था। चंद्रशेखर ने इस बार निश्चय किया कि वे पूरे सावन भर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन और उपवास करेंगे। उन्होंने हर सोमवार को व्रत रखकर बेलपत्र, जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करने का संकल्प लिया। एक दिन पहले सोमवार की सुबह चंद्रशेखर मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध साधु मिले, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और दिव्य तेज। उन्होंने चंद्रशेखर को रोका और कहा, पंडित जी, क्या आप सचमुच शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं? चंद्रशेखर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही तो मेरा जीवन का उद्देश्य है। परंतु लगता है मेरी भक्ति अधूरी है, तभी तो दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। साधु मुस्कराए और बोले, तो सुनो, इस सावन सोमवार एक विशेष चीज खा लेना, घी में पका हुआ शुद्ध गुड़। इसे प्रसाद स्वरूप शिव को अर्पित करो, फिर स्वयं ग्रहण करो। यह सिर्फ एक पदार्थ नहीं, यह समर्पण, मिठास और ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें शिव की कृपा को आकर्षित करने की शक्ति है। चंद्रशेखर चकित रह गए। पर महाराज, इसका क्या रहस्य है? साधु बोले, घी ब्रह्मा का स्वरूप है, शुद्धता का प्रतीक, और गुड़ जीवन की मिठास, प्रेम और सरलता का। शिव को सरलता अत्यंत प्रिय है। जब तुम घी में पका शुद्ध गुड़ उन्हें अर्पित करोगे तो वे तुम्हारे जीवन में भी मिठास और समृद्धि बरसाएंगे। पूरे साल तुम्हारे घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रशेखर समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अवश्य ही भगवान शिव के दूत या स्वयं शिव ने दर्शन दिए। वे घर लौटे, पत्नी गौरी को सारी बात बताई। गौरी ने नम्रता से कहा, हमारे पास तो घी भी बहुत कम है और गुड़ भी बस थोड़ा सा बचा है। चंद्रशेखर बोले, आज जो बचा है उसी से पूजा करेंगे। शिव ने स्वयं संकेत दिया है, हमारी आस्था ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने गुड़ को छोटे टुकड़ों में काटा, घी गर्म किया और उसमें गुड़ को पिघलाया। एक छोटी कटोरी में यह मिश्रण शिवलिंग के सामने अर्पित किया। मंत्रोच्चार किया, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, इस छोटे से अर्पण को स्वीकार करो। इसे मेरी श्रद्धा समझना। फिर उन्होंने और उनके परिवार ने यह प्रसाद ग्रहण किया। उस रात तीनों ने स्वप्न में शिव को देखा। भोलेनाथ के केशों से गंगा बह रही थी, उनका मस्तक चंद्र से आलोकित था। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, चंद्रशेखर, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जिस दिन तुमने घी गुड़ का वह प्रसाद अर्पित किया, उसी दिन से तुम्हारे भाग्य का लेखा बदल गया है। अब लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से कभी नहीं जाएगी। सुबह जब नींद खुली, चंद्रशेखर के द्वार पर डाकिया आया। उसने एक पत्र और एक थैला सौंपा। पत्र में लिखा था, आपके पूर्वजों की एक जमीन सरकार ने अधिग्रहित की थी, जिसका मुआवजा अब स्वीकृत हुआ है।
कृपया यह राशि स्वीकारें। थैले में रुपए थे, हजारों नहीं, लाखों। चंद्रशेखर की आंखें भर आईं। वे दौड़कर शिवलिंग के सामने गए और सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, आप तो दीनों के भी दीननाथ हो। मैंने कभी धन की लालसा नहीं की, पर आपने तो पूरे वर्ष की समृद्धि ही दे दी। अब गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे। सब जानना चाहते थे कि ऐसा क्या किया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। तब चंद्रशेखर ने बिना अभिमान के कहा, सावन सोमवार को शिव को घी गुड़ का प्रसाद अर्पित करिए, लेकिन शुद्ध मन से, सच्ची भावना से। यही वह एक चीज है जो शिव को प्रिय है और जीवन में चमत्कार लाती है। गांव में यह बात फैल गई। अगले सोमवार को सैकड़ों लोग अपने अपने घरों से शुद्ध घी और गुड़ लेकर मंदिर आए। सबने श्रद्धा से अर्पित किया, प्रसाद बनाया और ग्रहण किया। और फिर गांव में जो चमत्कार हुआ वह कहानियों में बदल गया। जिस किसान की फसल हर बार सूख जाती थी, उस साल उसकी उपज दुगुनी हुई। जिस महिला का बच्चा सालों से बीमार रहता था, वह स्वस्थ हो गया। एक गरीब कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसकी कारीगरी की चर्चा नगर तक पहुंच गई। सबका एक ही सूत्र था, सावन सोमवार को घी गुड़ का प्रसाद। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर से गांव में दिखाई दिए। अब की बार उन्होंने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, शिव भक्ति दिखावे से नहीं होती, वह तो सच्चे मन, छोटे अर्पण और बड़ी श्रद्धा से होती है। जिस घी गुड़ को तुमने अर्पित किया, वह तुम्हारे जीवन की मिठास बना। यही शिव की कृपा का रहस्य है। फिर वे बोले, हर सावन सोमवार को यह एक चीज खाना मत भूलो, घी में पका शुद्ध गुड़। इसे पहले शिव को चढ़ाओ, फिर स्वयं लो। इसमें भक्ति है, शक्ति है और समृद्धि का बीज छिपा है। और फिर साधु अदृश्य हो गए। लोग कहते हैं, वे स्वयं शिव थे जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने आए थे। आज भी वह गांव शिवपुर के नाम से जाना जाता है। वहां हर सावन सोमवार को विशेष उत्सव होता है, जहां घी गुड़ का प्रसाद बनता है। लोग कहते हैं, जिसने एक बार भी पूरे श्रद्धा से यह प्रसाद खा लिया, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। भोलेनाथ की कृपा अपार है, बस उन्हें सच्चे मन से पुकारो और यह एक चीज उनके चरणों में रखो। घी गुड़, श्रद्धा और मिठास का अद्भुत संगम पूरे साल तुम्हारे घर समृद्धि लाएगा। हर हर महादेव। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।